छत्तीसगढ़ में जगदलपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों के साथ ही प्रदेश की कुल 20 सीटों पर मतदान होना है। मंगलवार से बस्तर में चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी बस्तर पर विशेष फोकस कर रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारियों का जायजा लेने बस्तर के दौरे में पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर उन्होंने जगदलपुर में पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। बीजेपी कैसे बचाएगी, क्योंकि 15 साल इनको मिले और 15 साल में इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। अब 5 साल में जो इनका सारा पिछला रिकॉर्ड खत्म हो गया, सब पर पानी फिर गया है। हमने करके दिखाया है और लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं भरोसे की सरकार है और फिर से हमारी भरोसे की सरकार बनेगी। अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ के लोग हमें चुनेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग, हमने हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया है। बीजेपी ने केवल हमेशा जुमलेबाजी की है, झूठ की राजनीति की है और अभी भी वो ऐसी बातों से बाज नहीं आते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति जिले की तीनों विधानसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत, चंद्रपुर से रामकुमार यादव और जैजैपुर से विधानसभा सीट से बालेश्वर साहू से नामांकन दाखिल कराया। और वहीं सीएम ने शक्ति स्थित ग्राम डोंगिया में विशाल आम सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों पर दांव खेल लिया है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और 3200 रुपए देने का वादा करने के बाद अब कर्ज माफी का भी वादा कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मंच से इस बात का ऐलान किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बालेश्वर के और रामकुमार के यादव के नामांकन में हम लोग आए थे और इस सभा में आज शक्ति में किसानों को शक्ति देने की बात कांग्रेस हमेशा करती रही है। राहुल जी करते रहे, खड़गे जी करते रहे और जहां पिछले समय गरीबों का आवास की घोषणा राहुल जी और प्रियंका जी ने की थी और जाति जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल खरीदी हम लोगों ने बात कही थी। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसी किसानों की ऋण माफ़ी फिर से होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। शक्ति में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नोबेल वर्मा ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। जानकारी के अनुसार नोबेल वर्मा ने 14,421 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का हाथ थामा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। आज शक्ति में आयोजित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम सभा में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित घर वापसी की है। अधिक कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, उसमें से आज 14,000 से अधिक व्यक्ति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छोड़कर कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन किए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी की भविष्य की स्थिति मजबूत हो सके और हम जितने भी हैं, जहां भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, कांग्रेस पार्टी जिताने का प्रयास करेंगे। आपके आने से बता रहे हैं कि क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत हुई, तो आपके हिसाब से क्या है स्थिति? मुझे लगता है कि अभी माननीय भूपेश बघेल जी की जो घोषणा की है कि सभी किसानों को जो कर्जा माफ कर रहे हैं, प्लस जो जितने भी हम लोग एक बाहर में थे, चाहे गीतांजलि पटेल हो, चाहे नवीन वर्मा हो, चाहे बहुत सारे साथी हैं, वो कांग्रेस पार्टी में जो प्रवेश किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से चंद्रपुर में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 3 दशक से चुनाव हार रहे परमानंद तोलानी उर्फ इंदौरी धरती पकड़ इस बार फिर विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर 4 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। रियल एस्टेट कारोबारी तोलानी अभी तक करीब 18 बार चुनाव लड़े हैं और सभी में हारे हैं। हर बार उन्हें अपनी जमानत गंवानी पड़ी। पिछले 3.5 दशकों से लड़े गए सभी चुनावों में 18 बार हार से परेशान इंदौर निवासी परमानंद तोलानी ने अब भी उम्मीद नहीं खोई है। उन्होंने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनावों में लगातार हार की वजह से उन्हें इंदौरी धरती पकड़ के नाम से भी जाना जाता है।
63 साल के रियल एस्टेट कारोबारी परमानंद का दावा है कि चुनाव लड़ने से उनका मनोबल बढ़ता है। हालांकि हर बार उन्हें अपनी जमानत राशि भी गंवानी पड़ती है। आप कितने वर्ष चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 1990 से चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव कौन कौन से लड़ चुके हैं इंदौर में? मैं इंदौर में लोकसभा और विधानसभा और महापौर चुनाव लड़ चुका हूँ। आपके पतिदेव हर बार चुनाव लड़ते हैं, हर बार हार जाते हैं, आप मना नहीं करती इनको? नहीं, ये उनका शौक़ है, तो इसीलिए हम भी सपोर्ट करते हैं। हम इन्हें मना नहीं करते हैं, इनका शौक़ है, जो करना चाहते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तोलानी ने सोमवार को इंदौर 4 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। तोलानी परिवार गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है और पिछली 2 पीढ़ियों से चुनाव लड़ने के लिए मशहूर है, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी चुनाव नहीं जीत सका, बल्कि हर बार उन्हें अपनी जमानत भी गंवानी पड़ी है। तोलानी के पिता 30 साल तक चुनाव लड़ते रहे और उनकी बेटी अब अनोखी पारिवारिक परंपरा का पालन करना चाहती है। अभी तो करंटली मेरा पहले फोकस एजुकेशन पे था, अब आई एम वर्किंग, मेरा जॉब पे फोकस है एंड डेफिनेटली थ्रू सम वे वी आर contributing towards development, but yeah, definitely if required in future my sister and I can take part in it. इंदौर की जनता बहुत समझदार है, एक न एक दिन मुझे जरूर जिताएगी, मेरे को उम्मीद है। और मैं जब हारता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। जितनी बार चुनाव हारा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस में और जुनून आया है कि अपने को लड़ना है। इंदौर की पब्लिक समझदार है, एक न एक दिन मुझे अवश्य जिताएगी। शुरुआत कैसे हुई आपके जुनून की? ये शुरुआत हुई कि इसके पहले 30 साल तक मेरे पापा लड़ते थे, लोकसभा विधानसभा वगैरह। इसके बाद 1988 मेरे पापा का निधन हुआ और 1990 से लगातार ये कमान मैंने संभाली। इस बार तोलानी ने वोटरों से वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो 1000 वर्ग फुट तक की इमारतों पर प्रॉपर्टी टैक्स से पूरी छूट दी जाएगी। साथ ही नगर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ली जाने वाली फीस में भी छूट दी जाएगी। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में विंध्य मैकल पर्वत की तरहटी पर स्थित माता बिरासिनी के दरबार में भव्य जावरा विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उमरिया कलेक्टर और मंदिर के अध्यक्ष बुद्धेश कुमार वैद, पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और भव्य जावरा विसर्जन कार्यक्रम में 5 से 6,000 कलश शामिल हुए। आज नवमी के दिन पाली नगर में जवारे विसर्जन का ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे नवरात्रा के त्यौहार पूरी शांति और सद्भाव के साथ मनाए गए हैं और मेरी अपेक्षा है कि भविष्य में भी ऐसे सार्वजनिक सामाजिक समागम जो है पूरी शांति के साथ, सद्भावना के साथ, आस्था और विश्वास के साथ मनाए जाए। मैं पुनः एक बार सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई। अवसर पर नवमी के दिन जो ज्वारा के विसर्जन के कार्यक्रम में मैं आके माँ विरासिनी के धाम में बहुत ही समर्पित महसूस कर रही हूँ। इनकी दिव्य एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है और इस जुलूस में हम शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बृहद रूप से पुलिस फोर्स डिप्लॉय हुआ है ताकि सारे किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए, यातायात के आवागमन में कोई परेशानी ना हो। देश में दशहरा मनाने की अपनी अलग अलग परंपरा है। पूरे देश में जब लोग रावण के पुतले का दहन करते हैं तो वहीं विदिशा जिले के नटेरन तहसील के रावण गांव में रावण के मंदिर में विशेष अनुष्ठान और रावण की पूजा होती है। इस मौके पर ग्रामीण मंदिर प्रांगण भंडारे का आयोजन करते हैं और मंदिर के पुजारी ने बताया कि गांव में शादी समारोह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले रावण की पूजा की जाती है। तो आपको बता दें कि जहां विजयदशमी के दिन एक और रावण का दहन किया जाता है तो वहीं एमपी के विदिशा में एक ऐसा गांव है रावण गांव जहां पर रावण की पूजा की जाती है। जी हां,
आपको बता दें कि इस गांव में कोई शादी हो या कोई मांगलिक कार्य हो तो यहाँ सबसे पहले रावण की पूजा की जाती है। ये गांव आपको बता दें कि एमपी के विदिशा जिले में रावण नाम का एक गांव है जहां रावण की पूजा की जाती है। और आज जहां विजयदशमी के मौके पर पूरे देश भर में रावण को जलाया जाता है, तो वहीं विदिशा जिले के रावण गांव में रावण की पूजा की जाती है। तो विजयदशमी को मनाने का अपना पूरे भारत में शायद मैं समझता हूँ काफ़ी सालों से मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हो चुका है कि रावण बाबा का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अनादिकाल से यहाँ पर रावण की पूजा होती है। ये ग्राम देवता भी हमारे और कुल देवता भी हैं और पूरे गांव में ऐसी मान्यता है बुजुर्गों के माध्यम से और भी हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते चले आ रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर रावण बाबा का एक विशेष स्थल यहीं पर है पूरे देश में। और दशहरे के दिन हम लोग जो है यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूजन अर्चन तो हमारे यहाँ होता ही है साल भर, लेकिन दशहरे पे हम खास तौर से जब पूरे देश में एक तरफ बुराई का प्रतीक मानकर रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहाँ हम उसके विपरीत रावण बाबा का विशेष वो करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं पूरे सभी ग्रामवासी मिलकर और विशाल भंडारे का आयोजन भी करते हैं। यहाँ मंदिर जो हम नया ये रीपर लेकर आए हैं, इसका प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। कौन सी जगह है? ये रावण बाबा का मंदिर है और ग्राम रावण। तो धार्मिक आयोजन और कोई भी नए करते हैं? हाँ, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, इनकी पूजा के बगैर वो सफल नहीं होता। ये ग्राम रावण है, पंचायत रावण आती है। ये मंदिर प्रांगण रावण बाबा के प्रांगण में अपन जो खड़े हुए हैं अभी। यहाँ पर जो प्रतिमा है, जो मंदिर है, किसका है? ये भगवान लंकेश रावण बाबा की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और ये उनका तालाब है। यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ ग्राम रावण में रावण बाबा की पूजा होती है। हम लोग जो भी वाहन और मांगलिक कार्य, शादी विवाह जो भी आयोजन होते हैं, सर्वप्रथम हम रावण बाबा को ग्राम देवता के उसमें पूजन करके और उसके बाद पश्चात दूसरा काम हम लोग करते हैं। नया वाहन खरीद के लाते हैं। अभी आप दिखा रहे हैं नया वाहन जो हमारे यहाँ आया है, तो नए वाहन में भी यहाँ पे पहले रावण बाबा के पूजन होती है, इसके बाद प्रवेश होता है गाँव में। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में विजयदशमी पर्व के मौके पर हर साल की तरह सभी थाना चौकी एवं पुलिस लाइन शस्त्रागार में शस्त्रों एवं वाहनों की विधि विधान से पूजा की गई। और इस मौके पर एसएसपी सदानंद कुमार ने सभी जिलेवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई दी, साथ ही उनके सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सर्वप्रथम सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विजयादशमी के अवसर पे शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र की सबसे पहले तो साफ सफाई, सभी हमारे जो अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं और उनकी पूजा विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। उसी उपलक्ष्य में आज शस्त्र पूजा के लिए हम लोग सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी स्टाफ एकत्रित हुए थे और विधिवत पूजा की गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में विजयादशमी पर्व के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन शस्त्रागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव और सीएसपी राजेश तिवारी ने मंत्रों उच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान पुलिस लाइन में वाहनों की भी पूजन किया गया और इस दौरान कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने शस्त्र पूजा के बाद हर्ष फायर भी किया। देखिए, आज विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोगों ने जो हमारा हर साल परंपरागत हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, अपने वाहनों का पूजन करते हैं और माता की आराधना करते हैं। अभी वो कार्यक्रम हमने अपनी पुलिस लाइन में संपादित किया, जिसमें जिला कलेक्टर समेत जिले के सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। यहाँ पे हमने अपने शस्त्रों का पूजन किया जो परंपरागत तौर पे हम करते हैं हर वर्ष, वाहनों का पूजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की शांति व्यवस्था बनी रहे, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हमेशा होती रहे और सभी जो आगामी त्यौहार हैं वो सौहार्द के वातावरण में संपन्न हो। कि आज दशहरे का त्यौहार है और आज के दिन पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा हुई है। दशहरे पर सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है। मैं सभी लोगों को
इस पावन पर्व पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विदिशा जिले के सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को एक महान पर्व है लोकतंत्र का। उस महान पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर दशहरा की बेहद महत्वपूर्ण रस्म निशा यात्रा देर रात संपन्न हुई। महाअष्टमी और नवमी के मध्यरात्र इस रस्म को पूरा करने की मान्यता रही है। आपको बता दें कि इस रस्म के तहत बस्तर राज परिवार के सदस्य शहर के अनुपमा चौक स्थित मंदिर में मां खामेश्वरी की पूजा कर ये रस्म निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म के जरिए बुरी प्रेत आत्माओं से राज्य की रक्षा करने की देवी से कामना की जाती है। बस्तर दशहरा की ये अनूठी रस्म तंत्र पूजा मानी जाती है। देवी को 12 बकरों की बलि देकर पूजा करने की परंपरा रही है और सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा के तहत राजा देवी के मंदिर पहुंचती है और पूजा अर्चना पर बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी बुरी प्रेत आत्माओं से रक्षा करती है। मां खामेश्वरी की पूजा के बाद राज परिवार के सदस्य देर रात में ही मावली माता, दंतेश्वरी माता और सिंहद्वारा की भी पूजा अर्चना करते हैं। निशा यात्रा की परंपरा जो कि आप पता निशा यात्रा मतलब अर्धरात्रि के बाद जो मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके बाद जो हम लोग अष्टमी में हवन करने के बाद आज रात हो जाती है तो नवरात्रि मतलब नवमी का दिन आज चालू हो जाता है। नवमी के दिन भी आज के दिन बलि की प्रथा जो कि 600 सालों से चली आ रही है परंपरा है जिसमें कि तंत्र विद्याओं की पूजा की जाती है। आप देखे होंगे यहाँ पे मूर्तियां नहीं है, तंत्र विद्याओं की माता का आह्वान करके तंत्र विद्याओं की पूजा पाठ करके बलि की प्रथा है जो कि सदियों से चली आ रही बलि को देख करके माँ को अर्पित किया जाता है ताकि बस्तर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, बस्तर के लोगों को, बस्तर के बच्चों को। और साथ साथ जो भी संकल्प मैंने लिया बस्तर के साथ साथ पूरी जनता के लिए मैंने संकल्प लिया कि वो खुशहाल रहे, आगे बढ़े।